गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3 महीनों से भारत देश में लॉकडाउन पर लगा हुआ है। तो लॉकडाउन के चलते हुए राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था चालू की है। तो ऑनलाइन क्लासेजों को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है कि अभी तक मालूम नहीं है कि कितने दिन और लगेंगे अभी ये लॉकडाउन को खुलने में। तो स्कूल खुलने के लिए अभी पता नहीं है। जब तक स्कूल नहीं खुले तो हमें ऑनलाइन क्लासेजों के ज़रिए आपको पढ़ना है। तो इसलिए हम आपके लिए एक छोटा टॉपिक संधि का लेके आए हैं। तो संधि क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं हम। अब संधि का डिफाइन करें तो संधि है जो दो शब्दों के आपस में मेल होने पे संधि का निर्माण होता है। जैसे संधि का ही डिफाइन कर दें हम, संधि को देखें जैसे कि सम प्लस धी बराबर संधि। दो परस्पर शब्दों के मेल से संधि का निर्माण होता है। तो संधि की परिभाषा क्या कहती है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो नए शब्द का निर्माण होता है, जो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो नए शब्द का निर्माण होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहलाती है। तो इसके उदाहरण है कुछ, जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। इसी प्रकार जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, जैसे यशः प्लस दा बराबर यशोदा। इन उदाहरणों को यदि हम खोल के दोबारा से देखें तो जैसे इसमें आ रहा है विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, जिसमें अंतिम शब्द धा, इसमें आ वर्ण निकल रहा है और उधर से प्रथम शब्द में भी आ वर्ण निकल रहा है। तो दो आ शब्द मिलके एक आ का निर्माण करते हैं, इससे विद्यालय का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार जगत प्लस ईश में अंतिम में आपको व्यंजन शब्द मिल रहा है। व्यंजन शब्द क्या है? तय, और आगे स्वर मिल रहा है। तो एक व्यंजन और एक स्वर मिलके तय और ई शब्द मिलके दी का निर्माण कर रहे हैं, जिससे जगदीश का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार आगे चलते हैं, एक और अन्य उदाहरण, जैसे यशः प्लस दा में यशः प्लस दा, इसमें अंतिम शब्द में विसर्ग आ रहा है और दूसरे शब्द में दा, मतलब कि एक व्यंजन शब्द आ रहा है, जिससे कि इन विसर्ग और अंतिम दूसरे वर्ण के पहले शब्द को जोड़ने पे विसर्ग और दा को जोड़ने पे ओ का निर्माण हो रहा है, जिससे यशोदा का निर्माण हुआ है। तो इसी प्रकार इसी संधि के 3 भेद होते हैं। तो ये अभी तक का जो मैंने समझाया है कि आपके सभी के समझने में आया होगा। इसी संदर्भ में आगे चलते हैं, संधि के भेदों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं इस बारे में जानकारी करते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, तो शुरू करते हैं। संधि के 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत स्वरों के बारे में जानकारी, दो स्वर मिलके एक नए स्वर का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार दूसरी है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत 2 व्यंजन शब्द आपस में मिलके एक नए व्यंजन शब्द का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्गों के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे कि नए शब्द का निर्माण हो सके। तो आज यहाँ तक हमने पढ़ा है, तो इस संदर्भ में आपको समझने में आया होगा। यदि कुछ समझने में नहीं आए तो इस वीडियो को बार बार में आप देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। यदि नहीं आता है आपके समझने में तो संबंधित टीचर से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये समझने में आया होगा। और यदि नहीं आया है तो व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे आप मैसेज कर सकते हैं कि सर यहाँ पे समझने में नहीं आया है, तो मैं आपको अच्छे से और समझा सकूँ। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।